कृष्णा आपके आपके खेमे में सब कंफर्टेबल हैं या ये राजनीति का खेल क्या हो रहा है? थोड़ा सा माथे पर चिंता की लकीरें थोड़ी गहराती जा रही हैं। मुझे नहीं लगता मेरे माथे पे कोई चिंता की लकीर है और 2024 का जो इलेक्शन है वो एकनाथ शिंदे जी के ही नेतृत्व में लड़ा जाएगा और शिवसेना और बीजेपी एक साथ लड़ेगी। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि ये एनसीपी का एक इंटरनल मैटर है, अंतर्गत मामला उनका है, इसमें हम कुछ बोलना नहीं चाहते। लेकिन एक बात तो तय है कि कुछ दिनों पहले शरद पवार साहब ने ही खुद कहा था कि रोटी अगर आपने घुमाया नहीं तो रोटी जल जाएगा। तो अभी ये उनके इंटरनल पार्टी के लिए उन्होंने रोटी घुमाने की बात कही, क्या उन्होंने संगठन में बात करने की या फिर महाविकास आघाड़ी की रोटी घुमाने की बात की, वो आपको उनसे चर्चा करना पड़ेगा। और आपकी रोटी तो नहीं जल जाएगी रोटी घुमाने के चक्कर में, जैसे रोटी घुमा रहे हैं शरद पवार, आपकी रोटी ना जल जाए। सवाल मेरा ये है। नहीं, हम तो तवा है भाई संदीप जी, हम तो तवा है, इसके लिए हम जल नहीं सकते। हम रोटी गरम करते हैं, इसके लिए इन सब की रोटी गरम हो चुकी है अभी। तो मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि अगर ये एक कॉन्फ्लिक्ट है, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है एनसीपी के अंदर या एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है महाविकास आघाड़ी के अंदर, इसके अंदर हम पढ़ना नहीं चाहते। लेकिन आज अगर आपने वाईबी चौहान प्रतिष्ठान ऑडिटोरियम में आपने वो मीटिंग देखा होगा तो राष्ट्रवादी कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे वो कह रहे थे कि अगर कांग्रेस के साथ हाथ मिलाया तो 1000 वोट भी नहीं गिरेंगे। तो ये मुझे लगता है बहुत खुले तरीके से आज वाईबी चौहान प्रतिष्ठान मतलब एनडीए टूट रहा है पर बीजेपी की तरफ नहीं जाएगा। ये कौन सी राजनीति की व्याख्या कर रहे हैं? इसमें किसका फायदा हो रहा है? देखिए, फायदा उनका होगा या नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन फायदा हमारा जरूर हो रहा है इनके कंफ्यूजन में, ये मैं समझ सकता हूं। और दूसरी बात है कि इनके बीच में जो कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है सामना, जो उद्धव जी का मुखपत्र है, वहां पर रोक टोक के कॉलम में संजय राउत जी ने ही लिखा कि शरद पवार जी ने उनसे कहा कि अजित पवार जी या परिवार के कोई सदस्य पार्टी छोड़ के जा रहे। तो ये हमने तो कंफ्यूजन क्रिएट नहीं किया, ये महाविकास आघाड़ी के अंदर ही कंफ्यूजन है, ये उद्धव गुट ने ही कंफ्यूजन क्रिएट किया। कंफ्यूजन नहीं है, रोटी पकाने की आज और कल तो देश भर के अलग अलग हिस्सों में जबरदस्त बरसात हुई। दिल्ली में भी हुई, मैं बेंगलुरु में था, बेंगलुरु में भी मूसलाधार बरसात हुई। तो ये जो संकट के बादल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के रूप में भी आपके ऊपर मंडरा रहे हैं क्या? और इस बात को लेकर क्या बीजेपी कुछ रणनीति भी बनाती दिख रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। जो हाउस का स्ट्रेंथ है वो 288 है और 16 अगर डिस्क्वालीफाई होते हैं तो 272 का स्ट्रेंथ हो जाता है। वहां पर भी हमारे पास 160 170 के ऊपर बहुमत है, तो सरकार को कोई खतरा नहीं है और सरकार सिर्फ 1.5 साल ही नहीं, उसके बाद 5 साल भी चलने वाली है।